आपको बताने वाला हूं कि जो आपका क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या गारंटेड क्वेश्चंस या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, वो ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी हमारी बात पहुँचे। चलिए, हाँ जी, पॉइंट नंबर वन आपको ये याद रखना है कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपना इशू करा था इस साल, उस सैंपल पेपर को एक बार अच्छे से पूरा पढ़कर प्लस उसके सॉल्यूशन करने हैं। सर अगर सॉल्यूशन में दिक्कत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, वहां मैंने सीबीएसई का ही सैंपल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व या समझाया है। ठीक, तो ये तो हमारा स्टेप नंबर 1। अब आप लोग जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। ठीक, सबसे पहली बात, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ गुड्स के बारे में दे रखा है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, देन आपका प्रोड्यूसर गुड्स, स्टॉक, फ्लो। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इनकी आपको डेफिनेशन अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ये गुड्स कौन से होते हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले मैं सिर्फ आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा डेवलपमेंट की। ठीक, देन हमारा जो कैपिटल रिसीप्ट होता है और रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो आपका मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनी सप्लाई के बाद कुछ आपको याद होगा, जो आपका चैप्टर है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां पर आपके दो अकाउंट हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कौन से ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट में आते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में आते हैं, और कौन से ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है। केस स्टडी का मतलब कि आपको कोई सिचुएशन दी जा सकती है, वो सिचुएशन करंट से भी हो सकता है, कोविड के ऊपर भी हो सकती है। वहां आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार इसको सही करने के लिए जो हमारे पास दो पॉलिसी हैं, एक फिस्कल पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, उनका कैसे इस्तेमाल करें ताकि ये ठीक हो जाए। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में से गवर्नमेंट बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव, रिसेंटली अभी बजट पास हुआ है, उसके बारे में शायद थोड़ी हाईलाइट पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल बैंक यानी कि हमारी जो आरबीआई है, उसके फंक्शंस, नेशनल इनकम में आपको 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन आपका प्लीज़ साथ साथ नोट करते जाइएगा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। उसके बाद जो आपके ये एमपीसी, एमपीएस के जो डेरिवेशन है, एपीसी, एपीएस के जो डेरिवेशन है, इनके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, करेंसी नोट्स क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट हैपन व्हेन एपीसी ग्रेटर देन एपीएस या एडी
ग्रेटर देन AS या AS, है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ना। एग्रीगेट डिमांड को अगर हम सोच रहे हैं जैसे कि एक्स एंटे, आपको मालूम होगा आपके इकोनॉमिक्स में किसी चीज़ को प्लान करा जाता है तो उसे एक्स एंटे कहा जाता है, और जो रियल होता है उसे एक्स पोस्ट कहा जाता है ना। उसके बाद आपका डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, फॉरेन एक्सचेंज में स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, एकोमोडेटिंग आइटम, डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी, एप्रीशिएशन ऑफ करेंसी, ये सारे पॉइंट जो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी को याद से अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ताकि आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेवलपमेंट की, यानी कि IED की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहली बात तो आपका डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसमें स्यूज कैनल कब आया, फेमिनीज कब हुई, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। छोटा मोटा डाटा पूछ लिया जाता है हमारा, लिखते जाइएगा, मैं बताता जाता हूँ। IED में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ था, किस सेक्टर को कैसे बर्बाद कर दिया था, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेशनल इनकम की जनगणना सबसे पहले किसने करी थी, क्या करी थी, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रीज़न और असर्शन के बारे में अच्छे से कमांड कर लेना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा हुआ और इसका रीज़न ये था, क्या आपके हिसाब से सही है या नहीं। जो भी हमारे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यानी कि जो लास्ट वाला चैप्टर है उसमें इंडिया कब आज़ाद हुआ, इंडिया ने अपनी कौन सी पॉलिसी कब अपनाई, GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन था वो कब आया था, क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इंडिया ने किस इकोनॉमी पर ध्यान दिया आज़ाद होते ही, पाकिस्तान ने किस इकोनॉमी पर ध्यान दिया, चाइना ने किस इकोनॉमी पर ध्यान दिया, वर्क फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ खर्चा किया जाता है, रिजर्व बैंक कब आया, रीजनल रूरल बैंक कब आया, नाबार्ड कब आया, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती हैं, पिछले के मुकाबले आज की डेट में हमारी एक्टिविटी क्या है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या होती है। देन आपको एक डाटा ज़रूर दिया जा सकता है जहां पर आपको चाइना, इंडिया या किसी और डेट के बारे में कंपेयर किया जाएगा। आपको पूछ सकता है कि भाई आप हेल्थ मिनिस्टर हो, आपको हेल्थ एक्सपेंडिचर करना है, कैसे करोगे, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर का हिस्सा है। उसके बाद आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना। कॉलोनियल पीरियड में सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्यों थी, क्या होता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, लिमिटेशन क्या थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें क्यों अडॉप्ट करनी पड़ी, है ना। पॉवर्टी के बारे में कौन कौन सी सरकार ने योजना अपनाई है, रेलवे सर्विस इन इंडिया कब आया, फर्स्ट सेंसस कब हुआ, फर्स्ट ट्रेन कब चली, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर में। बाकी मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको और बता दूंगा कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे लगा कि इसके लिए मुझे दूसरा पार्ट लाना पड़ेगा तो मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।